अभी तक जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि सब कुछ आवाम पर ही पड़ने वाला है, मिडिल क्लास को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है। ये IMF की शराइत नहीं है। IMF ने ये कहा कि जनाब आपका बजट खसारे का हदफ तो था 4.9%, ये तो 7% से तजावुज कर गया, आपकी मईशत गैर मुस्तहकम है तो कैसे ठीक करेंगे। फिर ये तय होता है कि हम ये टैक्सेस आवाम पे लगा दें। IMF कहता है ये आपका मसला है, हम तो आपको टारगेट दे रहे हैं, तो ये हम IMF का नहीं है। हम हर चीज छोड़ सकते हैं लेकिन हम चाय नहीं छोड़ सकते। हुकूमत ने आवाम की चाय पीने की आदत खत्म करवाने की ठान ली है। जी हाँ, अभी 500 रुपए का इजाफा हुआ। सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? चाय जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी फूड आइटम है पाकिस्तान के लिए। एयरपोर्ट के ऊपर आज तक जो है वो 250 से 300 कंटेनर जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। डेफिनेटली हम फाइनेंस बिल पे बात करेंगे जिसमें महंगाई का एक नया तूफान आने के लिए तैयार है। पेट्रोल के नर्ख में 35 रुपये फी लीटर का इजाफा होगा। गैस की कीमत में 112.32 पैसे तक का इजाफा बिजली की इजाफी वसूलियों के बाद। और अब बारी है 170 अरब रुपए के मिनी बजट की, जो कि आज पेश किया गया। IMF की सख्त तरीन शराइत के तहत नए टैक्सेस मबनी ये फाइनेंस बिल यानी कि मिनी बजट काबीना से मंजूर होगा और उसके बाद फिर यह आगे जाएगा, जिसके तहत हुकूमत जनरल सेल्स टैक्स को 17 से बढ़ाकर अब 18% करेगी और मजीद 55 अरब रुपए हासिल करेगी। बकिया 55 अरब रुपए हवाई जहाज के टिकट्स, चीनी के मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी, विल्ड होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा करके इकट्ठे किए जाएंगे। रात गए होने वाली पेशरफ्त में FBR ने मकामी सतह पर होने वाली सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए SRO 178 भी जारी किया, जिससे तंबाकू की मसनूआत पर आए टैक्स से 60 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक आवाम जो है वो टैक्सेस के बोझ तले दब रही है, और जो डेफिनेटली जो सियासी लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी अयाशियाँ और उनके मामलात वैसे ही जारी हैं। इस पर हम ज़रा बात डॉक्टर शाहजहां हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मौशूआत हैं। डॉक्टर साहब, ये फाइनेंस बिल जो कि मिनी बजट जो आज पेश किया गया, जिससे अभी तक जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि सब कुछ आवाम पर ही पड़ने वाला है, और शायद मुझे तो ये लग रहा है कि दो तबके होंगे, एक अमीर और एक गरीब। मिडिल क्लास को तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो ये बजट तजावीज़ हैं इनको IMF की शराइत कहना बंद कर दिया जाए। ये IMF की शराइत नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। आपने भी अपने प्रोग्राम में शराइत की बात की है, सही है। ये शराइत उनकी नहीं है। दूसरी ये कि आइन की मुताद्दिद प्रोविजंस हैं जिसके ये उसके ख़िलाफ़ है। वो आइन के शिक नंबर 3, आइन के शिक नंबर 4, 25A, 37, 38 और 227, ये आइन की शिकें हैं जिनके ये ख़िलाफ़ है। तो पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली और सेनेट को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो इस किस्म के जो है तजावीज़ करे। इससे पहले जो बजट तजावीज़ आती रही हैं वो भी आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही होती हैं। बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। दो बातें मैंने आपसे कही, इसमें एक एक जुमले में वजाहत कर दूँ। जब हुकूमत IMF ने ये कहा कि जनाब आपका बजट खसारे का हदफ तो था 4.9%, ये तो 7% से तजावुज कर गया, आपकी महंगाई जो थी 11.5% का हदफ था, ये तो 25% हो गई, आपकी मईशत गैर मुस्तहकम है तो कैसे ठीक करेंगे। हुकूमतें कहती रही, इस हुकूमत ने भी कहा कि जनाब सियासी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि हम ताकतवर तबकों पर टैक्स लगाएं, सियासी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि हम अपने बैरूनी दौरे कम करें, सियासी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि हम काबीना का साइज़ कम करें, शान अखराजात कम करें, ये नहीं है। तो उसने कहा ये तो आपका मसला है, हम तो आपको बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो ये कहते हैं जी, फिर एक तय ये होता है कि ये हदफ हासिल करने के लिए, बजट खसारा को कम करने के लिए और जो है आदम इकनॉमी है उसको ठीक करने के लिए फिर ये तय होता है कि हम ये टैक्सेस आवाम पे लगा दें। IMF कहता है ये आपका मसला है, हम तो आपको टारगेट दे रहे हैं। अगर आप आमदनी पे टैक्स लगा के चोरी रोक कर अखराजात कम करके करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। तो ये हम IMF का नहीं है, नंबर एक। फिर मैंने आपको IMF की शिकें बता दी कि जिसके तहत ये उसके ख़िलाफ़ है। तो जो हमारे माहिरीन कानून हैं, आला अदलिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सबको इन शिकों का तो पढ़ लें, ये उसके ख़िलाफ़ है। तीसरी बात ये थी कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त ये बजट ना लाएं, इस वक्त तो मईशत को दानिस्ता
तबाह बर्बाद करके, रिजर्व्स को गिरा के, रुपए की कदर को गिरा के, महंगाई बढ़ा के इस काबिल कर दिया है कि हमें या तो खुदकशी करें या हम इन पर अमल करें। तो हमने ये ज़ाहिर है कि इन पर अमल करने का फैसला किया। लेकिन अगर हुकूमत चाहती तो IMF को राज़ी कर सकती थी वो इक़दाम उठा के जिसका आवाम पर बोझ ना पड़ता, लेकिन ये ऑप्शन हुकूमत ने इख्तियार नहीं किया। एक बात, अब मैं अपोजिशन की बात करना चाहता हूँ। वो मुख्तलिफ एहतजाज तो कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं कह रहे कि जनाब आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स तो लगा दें, आप अपने शाना अखराजात तो कम कर दें। ये भी तो कहना साथ में, आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने के बजाय। डॉक्टर साहब एक चीज़ है वो ये आपने कहा कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो भी करना था हुकूमत ने वो किया, IMF की शराइत पर नहीं बल्कि उनकी अपनी कंडीशंस थी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इकोनॉमी इससे बेहतर हो जाएगी? हम जब से हमने होश संभाला हम यही देखते हैं कि IMF के जो है वो आते हैं, मुआहदे होते हैं, उनकी कहे हुए मुआहदे पर अमल करने के लिए कहा जाता है कि इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन इकोनॉमी कभी बेहतर ही नहीं होती। नहीं, इकनॉमी में देखिए, मैंने आपसे अर्ज कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि इकनॉमी बेहतर होगी। मैंने कहा इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी थी कि अब हर हालत में कर्जा लेना था तबाही से बचने के लिए। यानी मेरा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना ये है, मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको ये किस्त मिल जाएगी, ये सारे इक़दाम उठाने के बाद आवाम को कुचल कर तबाह बर्बाद करके, तो आप ये देखेंगे कि मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, नंबर 1। नंबर 2, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी जिसका बोझ आवाम पर जाएगा और बरामदात मुतासर होंगी। तीसरे ये कि महंगाई में बेतहाशा इजाफा होगा, ये कोई 33% तक जा सकती है इन 6 महीनों में, और कुछ अशिया में 45% तक इजाफा होगा जुलाई से, ये अब से लेके जो है वो जून तक। और आप ये देखेंगे कि गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई के अलावा गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, यानी लोग अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को पेट भर के मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दें मुझे आखिर में कि ये जो महंगाई बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ेगी, 35% तक जाने की आप कह रहे हैं कि शरह होगी, ये कभी कम होगी? ये कभी कम होगी डॉक्टर साहब? आवाम ये पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक जुमला कह सकता हूँ कि अगर मैं अभी 2 जुमले में कुछ बातें करने वाला हूँ, अगर अपोजिशन खड़ी हो जाए कि आप ये तो अभी जो कुछ करना है वो तो कर लें क्योंकि अभी तो हमें पैसा चाहिए, लेकिन अगले हफ्ते में आप ये ऐलान कर दें कि 10 लाख रुपया जो है से कम की जिसकी आमदनी है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, और उससे ज़्यादा हर आदमी को एक तो टैक्स देना होगा। GST जिससे महंगाई बढ़ती है 17.5, वो 18 है, उसको 7.5% पर ले आएँ आप, और मईशत को दस्तावेजी बनाएं तो टैक्सों की आमदनी में इजाफा होगा 7,000 अरब रुपया, और लेकिन आवाम पर बोझ कम होगा तो ये महंगाई आ जाएगी आपको 6% पर। अगर ये कदम उठाने के लिए तैयार हुकूमत नहीं है तो अपोजिशन ये मुतालबा करे कि आपकी तीनों पार्टियों के मंशूर के मुताबिक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं और GST को 18 से 7.5 पे ले आएँ। पेट्रोलियम लेवी जो 855 अरब रुपये ले रहे हैं उसको सिफर कर दें, उसके बावजूद 8,000 अरब रुपया सालाना हुकूमत को आमदनी होगी जिसको आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करें और IMF को हमेशा के लिए खुदाफिज कह दें। अगर ये कौम तैयार नहीं है तो फिर तो कोई मुतालबा कर रहा है तो फिर तो बड़ी मुश्किलात में हम फंसने वाले हैं। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। आप एक एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट की राय का एहतराम भी होना चाहिए। ये तजवीज़ यकीनन ना सिर्फ अपोजिशन को बल्कि पूरी आवाम को, सबको देनी चाहिए। मीडिया के प्लेटफॉर्म के तहत ये तजवीज़ पहुँचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर हमसे ये कोई कहता है ना कि हमारे रगों में क्या दौड़ता है, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हमारी रगों में खून के बजाय चाय दौड़ती है। कभी हमसे कोई पूछे तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है तो हम शायद कहेंगे T पॉजिटिव, क्योंकि चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीब आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती है। और चाय पाकिस्तानी आवाम की ज़िंदगी का हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है। यही वजह है कि चाय पाकिस्तान में पिया जाने वाला सबसे पसंदीदा मशरूब है। कोई बात होती है हम कहते हैं चाय बना लो, हम गम में भी चाय पीते हैं और खुशी में भी चाय पीते हैं। हम हर चीज़ छोड़ सकते हैं लेकिन हम चाय नहीं छोड़ सकते। तो हर साल पाकिस्तानी कौम अरबों रुपए की चाय पी जाती है, लेकिन ऐसा लगता है हुकूमत ने आवाम की चाय पीने की आदत ख़त्म करवाने की ठान ली है। जी हाँ, क्योंकि पत्ती के 250 के करीब कंटेनर्स कराची बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। 15 रोज़ में खुली चाय की पत्ती की कीमत में 500 रुपये का इजाफा हो चुका है। 170 ग्राम वाले दानेदार और इलायची पैक की कीमत 290 से बढ़ाकर 320 और 350 रुपये कर दी गई है। इतनी इजाफा मज़ीद होगा और ये चाय जो कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्या ये छुड़वाने की कोशिश कामयाब होगी हुकूमत की? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ीशान पराचा साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान टी एसोसिएशन।
पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो पहला सवाल ये कि कितना मजीद इजाफा होगा, अभी 500 रुपये का इजाफा हुआ, सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? और लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपको मना किया था, उसके बावजूद आपने पत्ती इंपोर्ट कराई और कंटेनर्स फंस गए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें लिया अपने साथ। चाय जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी फूड आइटम है पाकिस्तान के लिए। एक मतलब ये इसेंशियल आइटम है जो कि हर घर की और हर रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, और इससे तो पूरा पाकिस्तान बखूबी वाकिफ़ है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और कितनी इम्पोर्टेंट है ये हमारी। आपका सवाल ये है कि ये चाय का कितना कंटेनर जो है वो कितने, अभी फिलहाल पोर्ट के ऊपर आज तक जो है वो 250 से 300 कंटेनर जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। और ये कहना कि इजाज़त नहीं दी गई या पूछा नहीं गया इंपोर्ट करने से पहले, ये सरासर गलत है। कोई इंटीमेशन नहीं दी गई चाय ट्रेडर्स को या किसी चाय इंपोर्टर को कि ये चाय ना मंगाए, बल्कि यहाँ तक के बहुत सी एलसीज जो हैं वो बैंक्स ने खोली हैं जब तक कि ये इशू पाकिस्तान और ये इशू जो ये बता दें, चले आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, 18 तारीख डिटेंशन चार्जेस कितने अब तक पड़ चुके हैं और क्या मजीद और भी इजाफा होगा तो कितना होगा पत्ते की कीमत में? पर डे डिटेंशन चार्जेस जो है वो तकरीबन $120 से लेकर $150 के दरमियान है, डिपेंडिंग ऑन कंटेनर्स एंड डिपेंडिंग ऑन शिपिंग लाइन। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, डैमेज जो है वो आफ्टर 5 डेज स्टार्ट होता है और डिटेंशन और कंटेनर रेंट्स जो है वो आफ्टर 14 डेज या 21 डेज स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी बहुत से कंटेनर्स जो हैं वो नवंबर के फंसे हुए हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए। अच्छा, तो आप इस बात से खुद ही कैलकुलेट कर सकती हैं कि कितना इजाफा होगा, क्या होगा। नई इंपोर्ट्स जो है वो हम लोग अभी तक पाइपलाइन में नहीं आ रही क्योंकि पुरानी इंपोर्ट्स अभी तक क्लियर नहीं हुई, जो सप्लायर है क्लियर, नई इंपोर्ट का फिर और मसला होगा। अच्छा, ये बताइए कि जनवरी से आपने कहा कि ये कंटेनर्स फंसे हुए हैं पत्ती के, अभी हुकूमत क्या कह रही है, कितना मजीद टाइम लगेगा एलसी खुलने में? लेकिन जी अभी तक ये बात तो हमने स्टेट बैंक गवर्नर से मुलाकात जो हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हुई थी, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू हुई थी, तो उसमें भी हमने यही सवाल उनसे किया था कि आप हमें क्लैरिटी दें कि आप चाहते क्या है, हमारे मसले कब तक सॉल्व होंगे और क्या होगा। लेकिन उन्होंने अब तक कोई ऐसी हमें क्लैरिटी नहीं दी है, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट आप हमें बता दें कि आगे क्या होगा, ताकि हम अपना राय अमल उसी तरह तय करें, उसी तरह हम अपने जो लोग हैं उनको लेकिन तय करने के लिए कोई सारे ठोस वजह बताई नहीं। मोहम्मद ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।